जिसके यहाँ वली पैदा ही न हुआ हो। इसलिए कि आजकल हमारी जमात में हालत ये है कि अब जल से कारोबार बन चुके हैं। हज़रत तशरीफ रखें। न जाने कौन सी बीमारी पकड़ी है अहले सुन्नत के नौजवानों को। यूट्यूब में कौन मौलवी वायरल है उसी को बुलाओ। यूट्यूब में इन दिनों कौन मौलाना बहुत हाई टेक चल रहा है उसी से बात करो। माफ करना यार, शेरवानी का नाम मौलाना नहीं है, टोपी दाढ़ी का नाम आलिम नहीं है। आज तक मेरी जमात का वो नौजवान कभी नहीं सर्च किया कि लाओ जरा सा विकिपीडिया देख ले, सोशल मीडिया में देख ले, कुछ किताबें देख ले, ईमान और इश्क़े रिसालत के लिए किस आलिम ने कितने शागिर्द पैदा किए, कितने आलिम पैदा किए, कितने मदरसों की तामीर करा दी, कितनी मस्जिदें बना दी। चलो इस मर्तबा उसी आलिम को। और इस वक्त तो कंपटीशन चल रहा है, लेकिन इनकी दुकानों पर भी ताला बंद किया जाएगा। इसलिए कि मिंबर रसूल इसलिए नहीं है कि ज़हनों की तफरीह का सामान मुहैया कराया जाए। ये मिंबर रसूल इसलिए नहीं है कि आपकी मौज मस्ती और मजा वाली तकरीरें की जाए। ये मिंबर रसूल इसलिए नहीं है कि सेठों की फजीलत और झूठी और मनगढ़ंत करामतें बयान की जाए। उन झूठों को भी बांधना पड़ेगा, उन झूठों को भी बांधना पड़ेगा जो अहले सुन्नत के भोले भाले नौजवानों को अंधभक्त बनाने में लगे हैं। हक है, हक है। तवज्जो चाहूं अहले वाले साधु। इसलिए कि अंधभक्ति मेरे यहां नहीं है। और माफ करना, अंधभक्त बनने के लिए सिर्फ अंधा होना जरूरी नहीं है, जाहिल होना भी जरूरी है। क्या बात है। अगर बात समझ में आ रही हो तो बोलिए। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत को अंधभक्त होने के लिए सिर्फ अंधा होना जरूरी नहीं है, जाहिल होना भी जरूरी है। अब अगर कोई नबी के इश्क की बात ना करे, किसी हजरत की बात करे, कोई मुस्तफा की सुन्नतों की बात ना करे, करामत की बात करे, जो बुखारी और तिरमिजी की बात ना करे, मौज मस्ती की बात करे, जो मेरी बेटियों की इज्जत और अजमत की बात ना करे, बल्कि आपके ज़हनी तफरीह की गुफ्तगू करे, मैं अर्ज करूंगा कि ये ऐसे पैसे को मत बहाओ पानी में। बड़ी खूने जिगर लगाकर मजदूरी किया है तो चंद सिक्के इकट्ठा किया है। सुभान अल्लाह।
और इस खूने जिगर की कमाई को यूं ही मत लुटा दो। इसलिए आज थोड़ी तकरीर ऊपर वालों के लिए भी टाइट होगी, नीचे वालों के लिए कुछ ज्यादा टाइट होगी। बलियाबी को इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है कि कौन पीर नाराज होगा, इसलिए कि बलियाबी तो बस इतनी बात जानता है कि किसी पीर में कोई दम नहीं, जो ताकत है वो पीराने पीर में ताकत है। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत, अल्लाह अकबर, या रसूल। तो क्या इरादा, सुनने का मूड है? कितने लोगों का? सबका। उठाए रखो जरा, मैं भी देख लूं। अरे अब इतनी बर्फ थोड़ी ही गिर रही कश्मीर की तरह जेब से निकाले और कांग्रेस वालों की तरह दिखा के जल्दी जेब में डाल ली। उड़ा दोनों हाथ पूरी ताकत से, गरीब नवाज खड़ा होके लगा दे ठोक के। लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 आप लोग बैठ के लब्बाइक लगाओ। लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, आवाज बुलंद करो। लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। मेरे साथ लगा दो, बैठ जाओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे आवाज एक साथ बुलंद करो। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ उठाओ पूरी ताकत से, स्टेज से लेकर नीचे तक। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर, 2-3 स्टेप होंगे। नंबर 1, नंबर 1, एक है अकीदत, एक है जरूरत। एक है अकीदत, एक है, जोर से बोलो, जरूरत। अच्छा एक बात बता दो कि इस सर्दी के मौसम में जिस्म को किस चीज की जरूरत है? जिस्म को किस चीज की जरूरत है? आएगी कैसे? एक आदमी बोला, यानी सर्द लहरों में जिस्म की जरूरत है गर्म कपड़ा। समझ गए? और बहुत तेज धूप हो तो उस वक्त जिस्म की जरूरत क्या है? एसी, कूलर, पंखा। अच्छा किसी मरीज को किस चीज की जरूरत है? दवा की। देगा कौन? डॉक्टर। अगर कोई पैरों से माजूर है और सड़क पार होना चाहता है तो उसे किस चीज की जरूरत है? सहारे की। अगर कोई नाबीना है, अंधा है, उसके नसीबे में रोशनी कम थी या नहीं थी, रब जाने, उसे किस चीज की जरूरत है? सहारे की।
गोया सर्दी में जिस्मों को गर्म कपड़े की जरूरत, भूखे पेट को रोटी की जरूरत, बीमारों को दवा और डॉक्टर की जरूरत, कमजोरों लागर को सहारे की जरूरत। इस वक्त पूरे भारत में मुसलमानों को सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है इल्म, वो है कलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है इल्म नवाजिश और वो है कलम। थोड़ी सी तवज्जो करोगे तो मैं पॉइंट पर ला दूंगा बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि जैसे जैसे रात ढलेगी वैसे वैसे सर्दी पड़ेगी। जलसे हो, एजेंडा ना हो, भीड़ हो, मुद्दा ना हो, बिल्डिंग हो, रहने वाला ना हो, पत्थर हो, पहचानने वाला ना हो, किताबें हो, पढ़ने वाला ना हो, मस्जिदें हो, नमाजी ना हो, इल्म हो, अमल ना हो, खेत हो, फसल ना हो, औरत हो, औलाद ना हो, औरत हो, औलाद ना हो, बस दिल लगा इसी जगह। जो पत्थर छेनियों से डर जाए, जो पत्थर छेनियों से डर जाए, वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। क्या बात है। काश ये गुफ्तगू कहीं और में किया होता। हाँ, सुभान अल्लाह। जो पत्थर छेनियों से डर जाए, वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं हो सकता। जो औरत विलादत की तकलीफ से डर जाए, वो कभी मां नहीं बन सकती। हाँ, क्या बात है। तवज्जो चाहूं, जो औरत विलादत के दर्द से डर जाए, वो कभी मां नहीं बन सकती। और जो आशिक सत्ता, हुकूमत, खंजर, जंग, मैदान, सूली, फंदा, फांसी से डर जाए, वो कभी आशिक नहीं बन सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। अब बेटा प्लीज, एक मिनट नहीं लगेगा, उठ के चल दूंगा मैं। मजमे के टाइम पास के लिए नहीं हूं। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर में जितने जलसे होते हैं, अगर एक जलसे से एक एजेंडा तय करके उठ गए होते तो शायद आज उनकी हिम्मत नहीं पड़ती जो ये कहते कि इस इलाके में बांग्लादेशी रहते हैं। इसलिए तकरीर करानी है तो थोड़ी सी अपने आप को भी तैयार कीजिए, और स्टेज वाले समझ रहे हो तो बोलेंगे, वरना अभी तो स्टेज पर कोई कुछ भी बोल रहा है, अल्लाह की पनाह। अब तो डर लगता है जलसों में जाने से, डर लगता है, पता नहीं कौन क्या कब बोल दे। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? जोर से बोल दो, जोर से बोल दो ना। अच्छा, एक बार मोहब्बत से बोल लो सारा मजमा।
सुभान अल्लाह, अरे यार रंग में आके बोल बोल सुभान बोल। अल्लाह, सुभान अल्लाह। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। मुस्तफा वाले न डरे हैं, सुभान अल्लाह। न किसी को डराए हैं। दिल लगाना, न डरे हैं, न किसी को डराए हैं। हाँ, डराने के लिए हुकूमतें निकली, सत्ता निकला, फौज निकली, आर्मी निकली, राजा निकला डराने के लिए। किसको? किसको? जिसके बाबा के बाजुओं की कुव्वत से खैबर कांप जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिसके बाबा के बाजुओं की कुव्वत से खैबर कांप जाए, दिल लगाओ, उसको डराने निकले, उसको डराने निकले। और धौंस क्या जमाते हैं? पानी बंद कर दूंगा। क्या कहा? पानी बंद कर दूंगा। पानी बंद कर दूंगा। सखी इब्ने सखी ने कहा, मैं तालाब ही बदल दूंगा। वाह वाह वाह, हक है। पल्ले नहीं पड़ा यार। क्या कहा? तालाब ही बदल दूंगा। तब बलियावी कहता है कि पेट्रोल, केमिकल, स्टील, धातु, इंजन, पायलट को इकट्ठा करके जहाज उड़ाने वालों, अरे एक मर्तबा आ जाओ, साइंस समझा देंगे मेरे करीम नवाज। लोहे के पाइप में बारूद भरकर उड़ाना तो सबको आता है यार। बाजुओं में दम है तो कभी गूंगी लकड़ी को भी उड़ा के दिखा दिया है। वाह, हक है। इसलिए आज बलियावी की तकरीर थोड़ी सी कड़वी होगी। वैसे भी कड़वी का असर उसको पड़ता है जिसके अंदर एहसास जिंदा हो। माफ करना जी, इस वक्त पूरे भारत में ये 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 जिला, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 जिला पूरे भारत में अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। और कराने वाला कोई बदअकीदा या बेसाइज का पैजामा वाला नहीं है। कराने वाले वही लोग हैं। एहतराम व अकीदत से जिनका हाथ चूम के नजराना देते हो। इसलिए बलिया भी हाथ जोड़ करके उन मौलवियों से भी कहेगा, उन पीरों से भी कहेगा, हुकूमतें तो मेरी औलादों को तोड़ ही रही हैं। हजरत आप मेरे बच्चों को मत तोड़ो। पैरों से टूटेंगे तो फिर खड़ा हो जाएंगे। अरे तुम तोड़ोगे तो फिर बता कौन हमें खड़ा करेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन समझ में आवे तब ना। हक है, माशाअल्लाह। मैं चेहरे पढ़ लिया करता हूं, नीचे भी ऊपर भी। जिनके मन में चोर है उनके चेहरे का रंग आते जाते मैं देख रहा हूं। अरे ये दल्ले हैं, दल्ले, ये दल्ले हैं। बलिया भी तो खम ठोक के बोलता है कि कोई रजा वाला उस वक्त तक रजबी नहीं हो सकता। अमा मैं तो 2 टूक कहता हूं, मखदूमे सिमना को छोड़कर
कोई रज़वी नहीं हो सकता, और है। आला हजरत को छोड़कर कोई अशरफी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल वली साहब किबला। नारे तकबीर, उर्से गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदना लावल हक पंडवी को छोड़कर कोई कलीमी नहीं हो सकता, और सरकारे गरीब नवाज को छोड़कर कोई साबरी नहीं हो सकता, सिराजे अखी को छोड़कर कोई फिरदौसी नहीं हो सकता, और मुफ्ती आजम को छोड़कर कोई हबीबी नहीं हो। हक है, माशाअल्लाह, हक है, बेशक टुकड़े बेशक। टुकड़े में बांट दिया इन सिलसिले वालों ने, टुकड़े टुकड़े में बांट दिया सिलसिले वालों ने। आलिमों ने फजीलत बयान करके मुरीद इसलिए नहीं कराया था कि टुकड़ों में बांटो, टुकड़ों में बांटो। और क्या मुसलमान तुमको कौन समझाएगा, कौन समझाएगा? तबलिया भी कहता है अंधभक्त होने के लिए अंधा होना जरूरी नहीं है, जाहिल होना भी जरूरी है। अगर जाहिल ना होते तो अंधभक्त ना होते। या तो हाल ये है कि हजरत एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, एक वक्त मस्जिद में नहीं दिखते, लेकिन माइक पर आएंगे तो जमात से नमाज पढ़ने की फजीलत पे खूब तकरीर करेंगे। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे जोर से बोल, सही बोल रहा हूं कि गलत? जलसे में आए हैं तो क्या हुआ, बगल में मस्जिद है, चलिए, जमात का वक्त हो गया, चलिए। नहीं, लेकिन क्या अंधभक्ति तुझ पर सवार है मेरे भाई? क्या अंधभक्ति सवार है? इसको उस वक्त तक तेरी औलादे अंधभक्त रहेंगी जब तक तेरी औलादे जाहिल रहेंगी। इसीलिए तेरे बेटों को जाहिल बना रखे, तेरे बेटों को जाहिल बनाने के लिए अंधभक्त बनाया जाता है। अब पीछे की तरफ पलट, कुरान ने क्या कहा? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। क्या कहा? क्या कहा? बोलोगे तो बोल दूंगा। क्या कहा? सीधे रास्ते पर चला। अमा अगर तेरा रास्ता भटका ना होता ना, जाने दीजिए, बैठ जाएंगे कहीं जगह देखते। अरे अब जहां जगह मिल गई है बैठ जाइए। वो भी यूट्यूब वाला है, बैठ जाना भाई, सब जान गए, आप आ गए, अब इससे बढ़कर क्या बात है? कुछ लोग बिल्कुल आखिर में जुमा के दिन मस्जिद में आएंगे, अब पहली सफ में जाएंगे। जी हक है। इस टाइप का अगर कोई जुमा के दिन मिले और गर्दन फांद के जाए, वहीं हाथ पकड़ के बैठा दो, बोला माफ करना, ये आपके अब्बा का घर नहीं, अल्लाह का घर है। अल्लाह, जो पहले आया जगह पहले उसकी। अब दिल लगाओ, लेकिन मैदान में आने से पहले जरा हमें यकीन दिला दो कि सुनने के मूड में आ गए हो। ओए जोर से बोलो, बोलो बोलो। इस वक्त पूरी दुनिया में हाई टेक चर्चे किसके किसके? अरे बोलो ना। उनके चर्चे सिर्फ दुनिया में नहीं है यार, वाताई रसूल है।
इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान तेरे चर्चे हैं। किस नाम से? मुसलमान है तो जाहिल होगा, मुसलमान है तो कम पढ़ा लिखा होगा, मुसलमान है तो गरीब भी होगा, मुसलमान है तो भीख भी मांगता होगा, मुसलमान है तो बेरोजगार भी होगा, और मुसलमान है तो अपराधी भी होगा। आखिर ये शबीह, ये सूरत, ये शक्ल बनाई किसने? इसकी तरफ पलटूंगा, लौटूंगा। डरो मत, डराओ मत, खौफ में आओ मत, और किसी का खौफ खाओ मत। दिल खोल के सुनो। दुनिया का पहला नबी, पहला नबी किस मुल्क में आया? जोर से। हिंदुस्तान में। दुनिया का पहला आदमी भारत में। कहां? भारत में। डरो मत, बोलो कहां? भारत में। बाबू कब तक माइक पर इन लोगों का काम चलाओ? आज श्रीलंका बना है ना, पढ़ा कीजिए। जिन लोगों ने हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े किए, वो मेरी जमीन इंची टेप से नाप रहे हैं। तब बलियावी बोला था कि मेरे होठों पर उंगलियां मत रखो, वरना मैं नापने लगूंगा तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला आदमी आदम, मक्के में नहीं, भारत में। मदीने में नहीं, भारत में। तुर्की में नहीं, भारत में। कोहे तूर पे नहीं, भारत में। मना की वादी में नहीं, भारत में। मुजदलफा में नहीं, भारत में। आई आई पहले इनकी तवज्जो चलो, भारत में। पता हो। और मेरे हकाइर रहमत ने क्या कहा? हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, हिंद से ईमान की खुशबू आ रही। मुल्क तो बहुत है, नाम मुस्तफा ने हिंद का लिया, हिंद का लिया। दाबलिया भी कहता है हिंद किसी के लिए सत्ता की जगह हो सकती, हुकूमत की मिट्टी हो सकती, मुस्तफा वागलों के लिए हिंद वो मुहतरम मुल्क है कि जिस मुल्क का नाम मुस्तफा ले लें, उस मुल्क की इज्जत की हिफाजत के लिए नबी वाला कुछ भी कर सकता है। सुभान अल्लाह। कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज हमारे बच्चे उलझे हुए हैं, उलझे हुए हैं। खूने जिगर की कमाई गड्डी फाड़ के कव्वालियों में, जलसों में। बलियावी के हाथ में 10-20 हजार छूट दे दोगे, नया पुराना नोट तो क्या होगा रे? लेकिन फटी ही हुई नोट और पुरानी ही अगर 100 के नोट अगर मां को दे दिया ना, क्यों दुआओं के लिए भीख मांगे जा रहे हो चौराहे चौराहे? हक है। बंद करो इस कारोबार को। बेशक। दुआ के लिए दिल चाहिए, और जो दिल मां के सीने में होता है औलाद के लिए, वो दिल मौलाना के सीने में नहीं होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कभी नहीं होगा।
और आज जो बलियाबी पूरे भारत में दो टुक आंखों में आंख डाल करके सत्ता किसी के हो जो ललकार रहा है ना, बुजुर्गों की अताओं की छतरी है तो मां की दुआएं साथ साथ है। इसलिए आज थोड़ी कड़वी गुफ्तगू बर्दाश्त करो। मूड है सुनने का? जोर से बोलो। अब तो कंपटीशन चल रहा मेरे यहां जलसे में कि कई लाख का मौलाना किस गांव में आया था। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? लेकिन आज तक बलियाबी ने जबान खोलकर तुझसे नजराना नहीं मांगा। कोई माई का लाल नहीं कह सकता है कि बलियाबी ने नजराना तय करके और मंगवा लिया होता बाया हो। लिख ले अहले सुन्नत का नौजवान, भाड़े की भीड़ से जंग नहीं जीती जाती, भाड़े की फौज से मुल्क नहीं जीता जा सकता, भाड़े के मकान को अपना मकान नहीं तसव्वुर किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। हम आपसे विनती करेंगे, हम आपसे अपील करेंगे, अपने आप को बदलो, लौटो पीछे की तरफ, चेंज करो अपने आप को और थोड़ी सी अपने अंदर तब्दीली लाओ। अमर दुनिया की सारी कौम होश में आ गई। जाट दलित मोहल्ले में भारत के पार्लियामेंट में कुछ पागलों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दो चंद जुमले बोले। पूरे भारत का दलित भाई एक पैर पे खड़ा हो गया और बता दिया कि अभी हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। लेकिन मुसलमान अपने आप को जिंदा कहता क्यों है रे? तू लाश से बेसी नहीं है, तू लाश से ज्यादा नहीं है। तेरी औकात गोश्त से आगे की नहीं है। उन्होंने बता दिया, उन्होंने बता दिया कि जिसने मुझ पर एहसान करके रिजर्वेशन दिलाया है उसके खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो हम सड़कों पर मिलेंगे। लेकिन अफसोस, आका की इज्जत से हर रोज खेला जाए, मेरे नबी की रिफात पर रोज पत्थर मारा जाए, हुकूमत और सत्ता के पाले हुए गुंडे मेरे रसूल करीम की इज्जत पर हर रोज हमला करे। मुसलमान तू एक लाश है रे, तू एक लाश है और उस वक्त तू लाश रहेगा जब तक अपनी जिंदगी के लिए जिंदा रहेगा। तारीख उनकी बनती है, इतिहास उनका बनता है जो खुद के लिए नहीं जीते, खुदा के लिए जिया करते हैं। जो खुद के लिए नहीं जीते, खुदा के लिए जीते। जो अपनी आल के लिए नहीं जीते, नबी के एहतराम के लिए जीते। तारीख उनकी बनती है, तारीख उनकी बनती है। अब थोड़ी सी तवज्जो कर लो हजरात उलमाए कराम, ये थोड़ा सा कड़वा है। उम्मीद है कि इस पर आप एक बार नजर सानी जरूर करेंगे और आप लोग भी करना। पहले इतने मदरसे नहीं थे, पहले इतने आलिम भी नहीं थे, पहले इतने गांव-गांव हाफिज मुफ्ती भी नहीं थे। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। आज से 30 साल, 40 साल, 45 साल पहले इतना आलिम नहीं, इतना मौलाना भी नहीं, इतना मुफ्ती भी नहीं, इतना हाफिज भी नहीं। हाँ, गरीब था मुसलमान, ईमान बड़ा मजबूत था, छत का मकान नहीं था, पुआल का छप्पर था, लेकिन दिल में नबी का इश्क था। सुभान अल्लाह। घरों में टाइल्स और मार्बल नहीं था, लेकिन बेटियां हिजाब में थी,
बेटियां हिजाब में थी, गर्चे 3 टाइम नहीं 2 ही टाइम खाता था, लेकिन हराम नहीं खाता था, हराम नहीं खाता। बहुत अच्छा नहीं पहनता था कपड़ा, बहुत अच्छा नहीं पहनता था कपड़ा, लेकिन सूद के पैसे से कभी चप्पल भी नहीं पहनता था। खाना तो दूर की बात रही, दिल लगाइए तब बलियाबी अब इस मोड़ पर पहुंचा है। मत भागो यूट्यूब की कोख से जन्म लिए मौलवी खतीब के पीछे, मत भागो दलाल वाले पीर के पीछे, मत भागो बुजुर्गों के नाम पर कारोबार करने वाले उन पेशावरों के पीछे, मत भागो बड़ी कॉन्फ्रेंस और जलसों के पीछे। लौटो लौटो उसी मीलाद की तरफ, पलटो उसी मीलाद की तरफ। मौलाना क्या गजब का माहौल होता था साहब, जिस घर में मिलाद शरीफ होनी होती थी, जिस मोहल्ले में, सुबह दोपहर से ही चौकी धुलो, जमीन साफ करो, दरी बिछाओ, चादर लाओ, अल्लाहू अकबर। आटे का दिया बनता था, आटे का दिया, उसमें घी डाल के बत्ती डाली जाती थी। और जो मेरे आका की मिलाद पढ़ने आता था ना, वो दारुल उलूम का मुफ्ती नहीं था, वो कहीं का शेखुल हदीस नहीं था, हाथ में मिलादे अकबर, मिलादे गौहर। और जब उस गांव से इश्क का तराना गूंजता था, तो जब हवाओं के कांधे पर सवार होकर वो इश्क का तराना आबादियों से गुजरता था, तो आका की मिलाद इस गांव, इस मोहल्ले में हो रही है, इश्क के तराने की खुशबू दूर दूर तक बगैर माइक के फैलती थी। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। वो इश्क का तराना क्या था, क्या था बता दूं, आपको भी मालूम है, लेकिन आपको याद नहीं दिलाया गया। वो इश्क का तराना ये था जो बंगाल के हर छोटी बड़ी महफिलों में पढ़ा जाता था और आज भी पढ़ा जाता है। वो क्या है? रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, बड़ो जोर से, आवाज पूरे मजमे की आवे। सल्लिम अला रसूलिल्लाह, मरहबा अरे मैं मरहबा। पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ सारा मजमा पढ़ो। ये वजीफे इश्क है, फिर इसकी मैं तशरीह करूंगा तब देखना क्या कहेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक। रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, रब्बे सल्लिम, पढ़ो बाबा से बुलंद। मरहबा मरहबा रबीबल्लाह, मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह, ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम, ऐ खुदा। अरे जोर से पढ़ने में जुबान नहीं से निकली था, पढ़ो। ऐ खुदा दम बदम रूदो सलाम, पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम, पहुंचे हर पल में 100 सलाम। यही तो है मसलके आला हज़रत। और क्या है, क्या कहा? पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम, पहुंचे हर पल में 100। तब मेरे आला हजरत पुकार पड़े, आशिकों सिर्फ 100 और 1000 से नहीं, मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरियार रे इरम ताजदारे हरम,
शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम नौबहारे हारे शफाअत शफाअत पे लाखों सलाम। मेरे दरूदो सलाम भेजो ऐ रब मेरे, दरूदो सलाम उस नबी पर हो बार बार सलाम, उस नबी नबी पर हो हर बार दरूदो सलाम। आखिर उस नबी की, नबी ये कौनैन की अजमत क्या है, तब मिलाद पढ़ने वालों ने बताया। कलमय क्या है, कलमय तैयबा, कलमय हक है, कलमय हक ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमय हक ला इल्लल्लाह है मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह, है मोहम्मद मेरे मेरे रसूलुल्लाह। रब्बे सल्लिम लिम अला अला रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह। मरहबा 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 या हबीब अल्लाह। अब जान को यहीं करीब कर, न जलसे न कॉन्फ्रेंस न इतना उर्स न इतना लंगर थी गांव में कोई चीज तो मेरे मुस्तफा की मिलाद। इसलिए बलिया भी कहता है कई रोज की कॉन्फ्रेंस से कर लो और दिल नबी के इश्क में तड़पे नहीं तो ऐसे जल से बंद कर दो। 3 रोजा 2 रोजा कॉन्फ्रेंस से हो, तकरीर खूब हो और मस्जिदें खाली रहे, ऐसे जल से मत करो, कोई जरूरत नहीं। इसलिए कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो इल्म की, तालीम की। और मदारिस चलाने वालों में तेरी हिम्मत को सलाम करूं, थोड़ी सी और आप मेहनत बढ़ा दो। जो काम कॉलेज स्कूल न कर सका वो काम वारिस पैगंबर ने किया, हक है। वो काम आलिमों ने किया। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम और भी आ गया है, और भी आ गया। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि अब निजी मदरसे बनने लगे, जाती मदरसे बनने लगे। बलिया भी कहता अल्लाह के वास्ते अब रहम कर दो, मदरसों का व्यापार मत करो, मदरसों का कारोबार मत करो। इसलिए कि मदरसे रोटी खाने के जरिए नहीं है, मुस्तफा के दीन की हिफाजत के जराए मदरसे। वाह वाह वाह। अगर मदरसे हमारे लुट गए तो आने वाले दिनों में हम कहीं के न रहेंगे। इसलिए मैं तो आपसे साफ साफ कहूंगा, लाख की चादरें मत चढ़ाओ, करोड़ों का लंगर मत लुटाओ। अमत जो गरीब नवाज, जो गरीब नवाज भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा है, जिसके करम की चादर के मोहताज हम हैं, वो मेरा ख्वाजा तेरे मखमल की चादर का मोहताज नहीं है। वो मेरा गरीब नवाज तेरी चादर का मोहताज नहीं है। इसलिए किस्टोपुर के ईमान वालों, दूर दराज से आए हो, मैं जानता हूं ये मेरा नौजवान तबका आज बलियाबी को इसलिए सुनने आया है कि आज बलियाबी फिर हुकूमत को 2 हाथ देगा। लेकिन बलियाबी अब इस नतीजे पर पहुंचा है कि मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, ये पूरा इलाका रडार पर है रे, रडार पर। हमारे बच्चे बर्दाश्त नहीं, हमारी आबादी लोगों को पछती नहीं, हमारे बच्चों का अच्छा खाना पीना पहनना बर्दाश्त नहीं। याद रखना मेरे अजीज, मैं तुझको ये कहकर जा रहा हूं, पता नहीं जिंदगी वफा करे
न करे, रब बेहतर जाने, बंदे को कुछ पता नहीं। हम तुझसे विनती करके कहेंगे, मेरे अजीज अहले सुन्नत को टुकड़े टुकड़े मत करो। बहुत टूट चुके। कलीमी है तो अशरफी से बात नहीं करता, अशरफी है तो रज़वी से बात नहीं करता, रज़वी है तो उनसे बात नहीं करता। मैं पूछता हूं, मुझको जवाब दे दो। है किसी की औकात जो कह दे अहमद रजा सिर्फ मेरे? है किसी की हैसियत जो कह दे मखदूम सिमना सिर्फ मेरे? है किसी की औकात जो कह दे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सिर्फ मेरे? नहीं कह सकता। आप क्यों अपनी औलादों को टुकड़ों में बांट रहे हैं? मत बांटो। हम इन सिलसिले के लोगों से भी अपील करेंगे और नौजवानों तुमसे कहेंगे, किसी भी जलसे कॉन्फ्रेंस में जाओ, अगर कोई मौलवी, आलिम, खतीब, शायर अहले सुन्नत के किसी पीर की तौहीन करके, नीचे दिखा करके किसी पीर को ऊपर उठा रहा हो, उसकी कलाई वही पकड़ लो और पकड़ के बैठा दो। हम बुजुर्गों की तरीकत और शरीयत सुनने के लिए आए हैं, हम किसी बुजुर्ग की फजीहत सुनने के लिए नहीं आए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, आपको आना पड़ेगा, वरना आपको अंधभक्त बनाकर आपकी कमाई हुई खूने जिगर की कमाई से तिजोरियां भरी जा रही है, भरी जाएगी। इसको लिख लो। और इसके लिए जरूरत इस बात की है कि खूने जिगर की कमाई का इस्तेमाल